इन्होंने बता दिया ये चोरी हुआ ये हुआ, लेकिन उससे मुझे लगता है कि उससे ना 10 गुना ज्यादा की चोरी हुई है। ये सिर्फ दिखावा है कि इतना, और पता नहीं कितनी पब्लिक आती है, कितने लोगों ने क्या क्या दान किया, उसमें कहाँ तक चोरी हुई है इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। और मेरे हिसाब से है कि कोई पकड़ा जाएगा नहीं, क्योंकि ये अंदर तक साठ गांठ है इसमें। चंपत राय जी हैं जो उसके अधिष्ठाता है, जो देख रहे हैं वर्तमान में, सारी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। उनके पीछे जो लोग घोटाला कर रहे थे उनको देखना चाहिए था, अच्छी तरह समझना चाहिए था, और सारी जिम्मेदारी उन्हीं की। ये अगले यादें साइकिल से चलाने वाले, ये सब चलाने वाले उनको बदनाम कर रहे हैं। ये बताओ, वो ऐसे बना के बाल मुंडा बनाने के हैं, रो के आंसू इन्होंने साइकिल वालों ने उसको ऐसा बेदर्द कराया। आज उसकी पावर आई है तो इनको देखा नहीं जा रहा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। भारत एक सांस्कृतिक और धार्मिक देश है, और इस देश में भी जब हम बात करते हैं भगवान श्री राम की, तो उनका अपना एक अलग महत्व है। प्रभु श्री राम भारत की चेतना है, प्रभु श्री राम भारत की धार्मिक भावना का मूल आधार है, प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है। और जब बात आत्मा से जुड़ी हो तो बात गंभीर हो जाती है, और यही गंभीर मुद्दा इस वक्त अयोध्या में चल रहा है। पिछले कई दिनों से अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्मभूमि वाले मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी का मुद्दा जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज इस वक्त अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा की जानी है, उस पर फैसला लेना है। इसके अलावा अब ये मामला सिर्फ कोई राज्य या किसी सरकार तक सीमित नहीं है, अभी पूरे देश का मामला हो गया है। विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है, तो वहीं सरकार लगातार इस पर कार्रवाई करने की आश्वासन दे रही है। उसके अलावा आरएसएस का भी अब इस पर वक्तव्य आ गया है। आरएसएस ने भी अपना वक्तव्य दे दिया है, उन्होंने भी अपना ऑफिशियल बयान जारी किया है। दत्तात्रेय होसबले जी ने अपनी बात सामने रखी है। अब इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में आए हैं और जनता से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मुद्दे को वो किस तरीके से देखते हैं, वो किसे जिम्मेदार मानते हैं, और इसका निपटारा कैसे होगा, और दोषियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त दो लोग मौजूद हैं। आप दोनों मित्र हैं, आपस में भाई हैं, क्या है? हम भाई है सब। भाई हैं। अच्छा, राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक माना जाता है भारत में। अब वहां पे जो ये चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा सामने आया है, और अब सरकार से लेके ट्रस्ट तक सभी लोग हरकत में है। आरएसएस ने बड़ा बयान दिया है कि जिसने भी चोरी की है उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखो, मैं तो ये समझता हूँ कि जो इन्होंने ये चोरी करी है, पहले यही लापरवाही है, और इसको जो है इनको पहले ध्यान देना चाहिए था। बाकी कितना चोरी हुआ है ये अभी पूरा खुलासा तो हुआ नहीं है। इन्होंने बता दिया ये चोरी हुआ ये हुआ, लेकिन उससे मुझे लगता है कि उससे ना 10 गुना ज्यादा की चोरी हुई है। ये सिर्फ दिखावा है कि इतना, और पता नहीं कितनी पब्लिक आती है, कितने लोगों ने क्या क्या दान किया, उसमें कहाँ तक चोरी हुई है इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। और मेरे हिसाब से है कि कोई पकड़ा जाएगा नहीं, क्योंकि ये अंदर तक साठ गांठ है इसमें। कोई ऐसा नहीं है कि बाहर के 2-4 लोगों ने किया, ये अंदर तक पुजारी तक मिले हुए इसमें। और ऐसे चोरी नहीं होती, ऐसे तो किसी के बाहर 10-5 रुपए पड़े होते वो भी चोरी नहीं होते, और मंदिर के अंदर चोरी हो जाना, बहुत बड़ी इतनी सिक्योरिटी के बीच में चोरी होना, ऐसे चोरी नहीं हुआ है। ये सबका मिली भगत से चोरी हुई है। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? भाई साहब का कहना है कि ये मिली भगत है, क्योंकि बिना मिली भगत के इस प्रकार की चोरी वो भी भगवान श्री राम के मंदिर में हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती, ये तो सही है। तो जो भी कहा सही कहा। अब इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? भाई सरकार जिम्मेदार है उसके लिए, और कौन जिम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री कार्यालय ने अयोध्या के ट्रस्ट को लिख के चिट्ठी भेजी है कि तमाम, अभी तक जब से मंदिर का उद्घाटन हुआ है और अभी तक जितना भी चढ़ावा चढ़ा है, जितने भी दान आए हैं, सबका ऑडिट करके रिपोर्ट पीएमओ को भेजी जाए। आप इस हस्तक्षेप को कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। देखो, चढ़ावे का ना आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं निकाल पाया है कि कितना चढ़ावा गया है। ठीक है, ये बात अलग है कि अब ये वैसे ही कह देंगे कि भाई ये 5 करोड़ चोरी हुआ, इसको पकड़ लिया, एक दो को पकड़ के उसके ऊपर इल्जाम डाल देंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये चोरी जो हुई है ये एक आदमी की नहीं है, पूरे सरकार की मिली भगत से हुआ है। और वहाँ जितने जो कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी छोड़ के जितने बड़े कर्मचारी, सब इन्वॉल्व हैं, मुझे लगता है ऐसा। आज अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है। अभी तक हालांकि बैठक शुरू नहीं हो पाई है। अभी चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये तमाम लोग पहुंच नहीं पाए हैं। पहली बैठक है श्री राम मंदिर ट्रस्ट की जब से ये मुद्दा चढ़ावा चोरी का उतरा है या सामने आया है। मेरा पहला सवाल ये होगा, आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये जो भी घटना घटी है, जो भी हुआ है इस वक्त, चंपत राय जी हैं
जो उसके अधिष्ठाता है, जो देख रहे हैं वर्तमान में, सारी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। उनके पीछे जो लोग घोटाला कर रहे थे उनको देखना चाहिए था, अच्छी तरह समझना चाहिए था, और सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर चंपत राय जी चाहते हैं तो आज से 3 महीने पहले बात सामने आ जाती, उनके पास पर्याप्त अवसर था लोगों पर कार्रवाई करने का, लेकिन वो चुप रह गए। तो क्या ये चुप्पी उनको उनकी भारी पड़ने वाली है? जरूर पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। उनको चुप्पी नहीं है, उनको क्योंकि ट्रस्ट का मामला था और पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड का एक राम मंदिर था जिसके लिए लोगों ने, करोड़ों लोगों ने वहाँ परिश्रम किया है, दान दिया, वो किया, उनकी उसकी व्यवस्था उनको देखना चाहिए था, और उस व्यवस्था में कहीं कोई घोटाला ना हो, उनकी जिम्मेदारी थी। सही बात है, क्योंकि भगवान श्री राम हमारी आस्था, हमारी चेतना का केंद्र है, मूल वो है, मूल भावना है हमारी। अगर उनके मंदिर में, वो भी बहुप्रतीक्षित मंदिर में जिसके लिए सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया, हम लोगों ने भी वहाँ कार सेवा किया है। हम अयोध्या के पास के हैं। अच्छा, हम अयोध्या के पास के हैं, सुल्तानपुर जिले के हैं। हम लोगों ने भी वहाँ कार सेवा किया है, बहुत पहले गए हैं, तब बड़ी अच्छी व्यवस्था होती थी, बिना कटियार वगैरह होते थे, उनकी व्यवस्था में बहुत अच्छा चलता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। विनय कटियार का भी एक वीडियो सामने आया जहां वो रो रहे थे, भावुक थे। विनय कटियार बहुत ही परिश्रम किए हैं उस मंदिर के क्षेत्र में, उस क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत वो किया है। हम लोग उस समय छोटे थे, हमारे क्षेत्रों में बराबर उनका दौरा होता था, वो था, लेकिन वो वहाँ के लिए करते। हम लोग कार सेवा में गए थे, वहाँ हम प्रत्यक्ष उनको हम लोग देखते थे। आपको लगता है कि पूरी ट्रस्ट को भंग करके अब एक नए ट्रस्ट बनाने की आवश्यकता है, और विनय कटियार जैसे लोगों को जो राम मंदिर आंदोलन के धुरी में रहे हैं, केंद्र में रहे हैं, उनको वापस से ट्रस्ट में लाने की आवश्यकता है? जो लोग पूर्व के पहले लोग हैं, जो ट्रस्ट के, जो जिन्होंने अपनी कार सेवा की है, उन लोगों को चुना जाए। संत महात्मा भी वहाँ के हों, और प्रशासनिक कोई सेवा हो जो सब मिलकर देखें, चोरी न हो, किसी की भावनाओं का ठेस न पहुंचे। अच्छा, चंपत राय जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी जवानी दे दी कार सेवा में, मैं अयोध्या से ये कलंक लेकर नहीं जाऊंगा, मैं निर्दोष हूँ। नहीं, अभी उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है, उनका वो आ रहा है सूत्रों के हवाले सूत्रों से आ रहा है, सूत्रों की कोई खबर सही नहीं है। अब जो कुछ होगा वो इसी में पता लगेगा कि उनकी क्या भूमिका रही है, क्या उन्होंने वो किया। यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने तलब किया है, एक रिपोर्ट मांगी है कि मंदिर के उद्घाटन से लेकर अभी तक जितना भी चढ़ावा आया है ऑडिट किया जाए और रिपोर्ट भेजी जाए। आप इस स्टेप को कैसे देखते हैं? इससे हम सहमत है, ये होना भी चाहिए कि जो लोगों ने अपने जीवन का जो भी दान दिया है उनका सही जगह लगा है, या लोग लूट लेके चले गए हैं, उनके काफी लोगों ने तो जमीन बेचकर अपने पुरखों अपने दिया है, तो उनका कम से कम उस आस्था को बरकरार रखें, और वो उनकी जो सोच है कि हमारा कहीं पैसा अन्यथा नहीं गया, वो चीज सामने आना चाहिए। अच्छा, आरएसएस का एक वक्तव्य सामने आया, दत्तात्रेय होसबले जी ने कहा कि जिसने भी चोरी की है उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल जरूरी है, उनका तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हिंदू समुदाय को एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि कई लोग इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को इस्तेमाल करके हिंदुओं की आस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी अभी कल की एक न्यूज थी कि वहाँ जो टिन्नू यादव करके हैं, वो अखिलेश यादव से जुड़े हुए थे। हो सकता है कि चुनाव नजदीक आने वाला हो, ये उनके कोई ऐसे सदस्य हो जो कि चुनाव के समय में इस चीज का रोषघाटन हो, मतलब पता लगे, और पता लगने के बाद ये हम चुनावी का अपना एजेंडा सेट कर सके। इसलिए हो सकता है कि उनके पीछे ये लोग हों और ये करवाया गया हो, ऐसा भी हो सकता है जो करवाया गया होगा। और चूंकि उनके 900 कुछ बार उनकी बातचीत का वो हो रहा है, तो अखिलेश यादव आम आदमी से वो किसी नेता से नहीं मिलते, तो आम आदमी क्या होगा, तो हो सकता है इसके पीछे ये लोग अब कोई चाल चले हों जिससे चंपत राय वगैरह नहीं जान पाए हों, तो इसलिए इसका भी खुलासा होना चाहिए, इसकी भी पूरी गहन जांच हुई है कि इसके पीछे क्या राज है। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा सामने आया है, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? जिम्मेदार हम नौकरी वाले कर्मचारियों को बोलते हैं। क्या इसमें योगी जी ने उठा लिया उसका? हीरे चोर है, राम मंदिर बने, गौ को वो कहती माता है मेरी, वो ऐसे ये बयान बत्ती करती, क्या वो चोरी करेंगे क्या? ये अगले आदेश साइकिल से चलाने वाले, ये सब चलाने वाले उनको बदनाम कर रहे हैं। ये बताओ, वो ऐसे बना के बाल मुंडा बनाने के हैं? एक रात में एनकाउंटर करता है, ये करता है, वो कहता है, नखलों को चमका दिया, 3 रुपए के ऑटो में चला हुआ वो भाई साहब, रो के आंसू इन्होंने साइकिल वालों ने उसको ऐसा बेदर्द कराया। आज उसकी पावर आई है तो इनको देखा नहीं जा रहा क्या?
लेकिन ये जो चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी किया गया है, ये तो गलत है ना। तो गलत तो है, तो उनकी इंक्वायरी का इनकाउंटर मारा नहीं, उन्होंने पकड़ा नहीं, क्या नहीं करा, उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर आएगा, करा ना सब कुछ। अब पब्लिक नहीं मानी तो क्या करे, उसके लिए क्या करे बताओ। दिल्ली में भी इतने इनकाउंटर होते, यहाँ क्यों नहीं बोलते, उसके पीछे क्यों पड़े, उसके पीछे क्यों पड़े, वाई क्यों पड़े हैं सर? क्यों पड़े? क्योंकि वो काम कर रहा है, विकास कर रहा है, विकास कर रहा है। हम भी गए ना, हनुमान मंदिर ऐसे ऐसे बना दिए, कूड़े के ढेर थे, और ऐसी ऐसी दिखा दिया ना। अभी शाम मंदिर वहाँ पे मैं दर्शन करे, खुद खास नखलऊ का रहने वाला, चारपेट मोहैया का मैं राजपूती हूँ मैं, ऐसे बना दिया कि भाई पूछो मैं। और वहाँ की वो क्या नाम है नदी, सरजू नदी नहीं है नखलऊ में, साबरमती, गोमती, गोमती, वो ऐसे चमका दिया, स्टेडियम घूम रहे, हाजिर लाइट बजी, अपने बच्चों को डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। मुसलमान में भी हम वो राम राम कर, हम शाम शाम कर रहे हैं, सब कुछ डरे हुए, सारा बढ़िया चीज माहौल है। अब इससे ज्यादा क्या बोले बताओ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि सरकार की विफलता है, सरकार के रहते चोरी कैसे होगी? बोलना कुछ तो कहेंगे, सब कुछ तो कहेंगे, दुनिया के काम है, क्या करोगे अब बताओ। तो आप चाहते हैं कि जो लोग भी चोरी के मामले में संलिप्त हैं, सब जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई और गिरफ्तार हों सारे? बिल्कुल, जो सामने अभी कह रहे हैं कि ये स्टेट बैंक चोरी हो उसमें आ रहे हैं, तो बताओ हमारा ये गढ़ है जो उसमें, वो सब सारे क्या चोर हैं क्या? दो चारों के पीछे क्या पूरी वो चोरी हो जाएंगे बताओ। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला आया है, आरएसएस ने अब उस पर एक अपना ऑफिशियल बयान जारी कर दिया है। दत्तात्रेय होसबले का कहना है कि जिन लोगों ने भी चोरी की उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कुछ लोग इस चोरी को मुद्दा बनाकर हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और राम मंदिर को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस तर्क को कैसे देखते हैं? कहते हिंदू को बदनाम करने की चाल है, साजिश है। जैसे कि अब इसको अखिलेश यादव को देख लो, इनको पहले से क्या कैसे पता है कि ये चीज़ चोरी हुई है? इनको कैसे मालूम है? इसका मतलब इनका हाथ है, ये इसका क्या नाम अखिलेश का, और ये जो केजरीवाल है, इनका हाथ। केजरीवाल बता रहा है कि मैं उसमें किताबें हैं, ये है, वो नहीं मिली है, तो उनको कैसे मालूम? अच्छा, मेरे को बात बताइए, लेकिन जो मंदिर का संचालन जो है, ट्रस्ट में जो लोग हैं, वो तो चंपत राय जी की अध्यक्षता में चल रही है ना ट्रस्ट, वो तो चंपत राय जी के लोग हैं। तो वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो चंपत यादव है मेरे ख्याल से, चंपत राय है राय, वो ही है, उनके साथ मिले हुए हैं वो लोग। तो वो तो आरएसएस के आदमी है, वो कैसे मिलेंगे अखिलेश से? अखिलेश ने, एक यादव जी भी है उसमें, टीनू यादव की बात कर रहे हैं। टीनू यादव, उनका हाथ है पूरा उसमें। तो आप लोग ऐसा मतलब एक टीनू यादव को पकड़ के आप लोग सारा ब्लेम अखिलेश यादव के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन बाकी जो चंपत राय हो गए, अनिल मिश्रा हो गए, ये भी तो ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो ले ही रहे हैं ना, उनको भी ले रहे हैं, जो 8-9 अभी तक आए हैं लिस्ट में, उनको ले रहे हैं, और जो बाकी अब खुलासा होगा पता लगेगा। अच्छा, क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने ये चोरी की पहले है? तो ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कौन कौन इनके साथ मिले हुए हैं, किन किन का हाथ है, कौन कौन सी पार्टियां है जो इस पार्टी को घेरने के चक्कर में लगे हुए हैं? तो आपको लगता है कि हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश? बिल्कुल, पूरी चाल है इनों की कि कैसे न कैसे हिंदू बटे और माल अपना ले अपने अंडर में, अपनी सत्ता बनाए, ये है इनका कैसे न कैसे। क्योंकि अब सच्चा आदमी काबू नहीं आ रहा है, सच्चे आदमी के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है ना, सच्चाई को हराना नामुमकिन है। आपको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है चुनाव को दिमाग में रखते हो रहा है? हाँ, चुनाव भी अब नज़दीक आ रहे हैं, तो इसलिए वो अपना बना रहे हैं, मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट बनेगी उनकी तो मार्केट खराब हो रही है। और आप क्या सोचते हैं भाई साहब? आप सहमत हैं भाई साहब से? भाई साहब कह रहे हैं कि जो राम मंदिर को और हिंदुओं की आस्था को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा के, और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि 7 जन्म तक याद रखे, कोई करने के लिए दोबारा ना सोचे। ठीक है, पहले तो उसके जितने भी खानदान है सबका घर डिमोलिश किया जाए और उसको डायरेक्ट फांसी का सजा दिया जाए। उससे पहले राम मंदिर के सामने सबको गेट पे बांध दिया जाए, अब बांध के लोगों को बोले कि भाई आप लोग इसका कार्रवाई करो, ठीक है? क्योंकि देखिए, उसके मुंह पे लोग थूक के जाए कि दोबारा ऐसा कोई गलती ना करे। देखिए, राम मंदिर जो है वो 140 करोड़ देशवासियों के आस्था का केंद्र है। राम हमारी मूल भावना है, हमारी चेतना है, और उनके मंदिर में अगर इस तरीके का पाप होता है, बिल्कुल, तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार हम खुद हैं, जिम्मेदार सिस्टम नहीं है, जिम्मेदार खुद है। अब उसके ऊपर, चंपत राय के ऊपर पूरे विश्व का, इंडिया का, गवर्नमेंट का, सबका उसके ऊपर ट्रस्ट था और उसने ट्रस्ट तोड़ा, तो उसमें सरकार की फॉल्ट नहीं है, हमारी फॉल्ट नहीं है। अगर मेरे बाप मेरे को भेजते हैं कि पढ़ाई करने के लिए और मैं कुछ गलत काम कर दूं तो मेरे बाप का जिम्मेवारी नहीं है, मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है? और ये खुद का जिम्मेवारी है लोगों का।
कि उसको ऐसा पनिश किया जाए कि दोबारा फिर कोई सोचे नहीं कि इस युग में कोई करे गलत काम। चंपत राय जी चाहे वो क्या किसी भी डिपार्टमेंट का हो। चंपत राय जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी जवानी खपा दी राम मंदिर आंदोलन में, अयोध्या से ये कलंक लेकर नहीं जाऊंगा। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि चंपत राय जी ने बयान दिया है, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल वो दिया होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि अगर उनको सिस्टम में सारा कुछ पता था और पता होते हुए रहते हुए भी उन्होंने इग्नोर किया है, दैट इज ह्यूज मिस्टेक, ब्लंडर है, ठीक है। तो उसकी सजा उसको भी मिलना चाहिए, और जो किया है, जो इसमें सम्मिलित है, उसको तो ऐसी सजा मिलना चाहिए कि वो जिंदगी में दोबारा कोई इस कार्य को करने के लिए उसका मनोबल ना हो। अच्छा, सरकार की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि यूपी सरकार ने एसआईटी गठन किया है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट तलब की है कि सभी चढ़ावे का ऑडिट करके प्रधानमंत्री कार्यालय में रिपोर्ट भेजी जाए। आप इस फैसले से कितने संतुष्ट हैं और आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कहाँ गलती हुई है? क्योंकि राम मंदिर में जो इतने वर्षों के संघर्ष के बाद बना, अगर वहाँ पे भक्तों के आस्था के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो, क्योंकि लोग जब चढ़ाते हैं, जब राम मंदिर के लिए अनुग्रह शुरू हुआ, अनुदान शुरू किया गया, तो महीने 2 महीने के अंदर इनको पोर्टल बंद करना पड़ा, इतना दान आ गया था, इतना चढ़ावा आ गया था। ऐसे में जब लोग इतना विश्वास कर रहे हैं और उनके विश्वास, उनका भरोसा टूटता है, तो कितना बड़ा पाप है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, इसकी फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस चीज़ को अपने ऑनेस्टी के साथ और 140 करोड़ लोगों के भावनाओं से ना खेलें। चोरी करना ये जघन्य अपराध है, और उससे ज़्यादा अपराध है कि उसके ऊपर अगर ट्रस्ट किसी ने किया है, आपको प्रधानमंत्री ने अगर बनाया है उस ट्रस्ट के काबिल, तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, और अगर आपने किया है तो उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो ज़िंदगी में दोबारा कोई और ना करे। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है, लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर गवर्नमेंट ने हमें सेलेक्ट करके उस टीम का मेंबर बनाया है, तो उस टीम में हम भी एक अच्छे काम करके जाएं ना कि ये गलत काम करके जाएं। कब से मुस्कुरा रहे थे, आप क्या सोचते हैं इस पूरे जो भी ये प्रकरण है, आपकी क्या राय है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, वो तो सरकारी जिम्मेदार है ना, क्योंकि हर चीज़ का जिम्मेदारी सरकार की होती है। और जो राम मंदिर का है ना, वो इतना बड़ा घोटाला हो गया, उसको बहुत पहले पकड़ना चाहिए। सही बात है। अब कोई ऐसा नहीं कि ऐसे उठा के लेके चले गए। तो जब इतना बड़ा घोटाला जहाँ से जा रहा था, उस समय सीसीटीवी कैमरा होगा, सब कुछ होगा, वो कहाँ गए? तो सरकार चाहे तो मतलब बहुत जल्दी उसको क्लियर ही कर सकती है, लेकिन कर ही नहीं रही। अच्छा, कई सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई थी कि चंपत राय जी को 3 महीने पहले इस चीज की जानकारी हो गई थी, लेकिन वो चुप रहे। आपको लगता है कि उनकी चुप्पी अब उनको भारी पड़ने वाली है? हाँ, वो तो भारी पड़ेगी। क्यों चुप थे? वो तो कोई भी है, यदि हमको कोई चीज़ मालूम है और हम चुप हैं तो हमारी गलती है ना, सीधी सी बात है। बिल्कुल। काफी चर्चित बहस है और लोगों के बीच में अपनी अपनी राय है, लोगों के मन में अपनी अपनी राय है, और लोकतंत्र में स्वस्थ बहस की बहुत गुंजाइश है, और स्वस्थ बहस से ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अधिक से अधिक लोगों से बातचीत कर उनकी राय को आप तक पहुंचा पाएं। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा हो तो ऐसे ही और भी कार्यक्रम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज प्रताप सिंह के साथ मैं प्रमोद तिवारी, चांदनी चौक, दिल्ली, BH।